हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आपको नोटिफाई हो जाए। वीडियो शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट रिलेटेड कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स भी रीजनेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ासकर रियल एस्टेट में कि आपको पता ही है कि करंट सिचुएशन में लेबर्स का इशू है। अगर अब 100% नहीं भी है तो 40% तो होने वाला है और ये इशू होते हो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते टाइम भी लग जाएगा। उसके बाद आपका जो क्योंकि ये ऐसा रियल एस्टेट ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हो। तो अभी करंट सिचुएशन के बाद इसका कितना इंटरेस्ट होगा घर खरीदने का, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, वो भी देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं उसके प्राइसेस भी डाउन होंगे और प्लस जिस तरीके का बिजनेस एक्टिविटी रुका है उसके वजह से बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो अभी जो आने वाला टाइम है, चाहे आप नेक्स्ट 1 क्वार्टर बोलिए, 2 क्वार्टर बोलिए, 3 क्वार्टर बोलिए, वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है हर एक इंडस्ट्री के लिए, लेकिन खासकर इस टाइप के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है। राइट, जिस इंडस्ट्री में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है, ये इस टाइप के सिचुएशन जो कि ब्लैक स्वॉन इवेंट है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम चीज़ों को जो है मेजर नहीं कर पाते कि कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी ख़राब हो सकती है। तो उस हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, आप देखिए कि ये 2017 से इसका डेटा है, 192 से 500, तो अच्छा खासा 200-250% का तो जंप मारा ही था। ये देखिए 200% का जंप मारा था। उसके बाद 2018 से लेकर 2020 तक ये रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड फाइनली 2020 में ये 300 वाली ये जो रेंज है ये टूटा और फिर सीधा यहाँ पे 230 पे आया और वहाँ से उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत शार्प बाउंस बैक आया है। इनफैक्ट 1 महीने के अंदर 50% का बाउंस बैक आया है और उसके बाद फिर से नीचे गिर रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं ये इस लेवल पे 2018 के बाद ऐसी एनबीएफसीज पे प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे रियल एस्टेट पे भी प्रॉब्लम आ गया, उससे जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स थे, तो वो भी एक अलग इशू है जो दिखाता है इसमें। तो इस पैटर्न को अगर आपको प्ले करना है तो आपको 2-3 चीज़, सबसे पहला तो ये करंट रेंज है, ठीक है, जहाँ से ये बाउंस बैक आया है। 367 रेजिस्टेंस है और 293 सपोर्ट है। सो ये समझ लीजिए ये आपका भी रेंज है और ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 293 का, क्योंकि ये खसका तो फिर नीचे सपोर्ट, फिर ये 254 और ये 234 और लास्ट में फिर अगर ये भी टूट गया तो ये 189 पे जा सकता है। यहाँ पे हमको मूवमेंट देखना पड़ेगा कि किस तरीके का है और कितना सस्टेन कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पार हो गया, 374 पार हो गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ के लिए देखूँ, नहीं। अगर ये पार हो गया तो मेरा जो रेंज, जो अगला टारगेट रहेगा वो इतना यहीं तक रहेगा 434। ये पार होके फिर अच्छा साइन दिखाता तब मैं इसके 575 की बात करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। और उसका रीज़न ही यही है कि जिस टाइप का सेक्टर है वहाँ पे मेरे को आगे आने वाले टाइम पे डिमांड सप्लाई दोनों को देखना पड़ेगा, प्लस जो कंपनी रिजल्ट बता रही है कि अभी तक हमको पता नहीं कि इम्पैक्ट कितना आया होगा या फिर फर्दर और इम्पैक्ट कितना आ सकता है। सो ये दोनों चीज़ अभी तक पता नहीं है और जब तक रिज़ल्ट आएंगे नहीं, जब तक मैनेजमेंट का कमेंट्री पता नहीं चलेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर इस इंडिविजुअल पे कितना इम्पैक्ट आएगा। सो ये चार्ट एनी आप अगर
यहाँ से देखते हैं 2017 से तो एक फ्लैट चार्ट है, कंसोलिडेटेड चार्ट है, लेकिन आप अगर 2018 से 20 का देखते हैं तो ये ट्रेंड जो है ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, अगर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, आप अगर इतने एरिया को देखते हैं ना, सो आप अगर इतने एरिया को देखते हैं तो आप देखिए ये ट्रेंड ब्रेक हो गया है और उसके बाद इसको रीटेस्ट किया है। तो मतलब ये है कि ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जाएगा। सो आप डाउन साइड को ज़्यादा कॉशियसली संभालिए और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इससे ज़्यादा डेटा नहीं है, हो सकता है कि ये अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो और यहाँ ये जो डेटा है इसके भी नीचे जा सकता है। सो देर इज़ नो श्योरिटी, जा सकता है या नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डेटा ज़्यादा है नहीं अपने पास। लेकिन अगर मैं 2018 से देखता हूँ तो एक क्लियर कट चार्ट ब्रेकडाउन है, राइट। सो उस हिसाब से यू हैव टू स्टे कॉशियस, और अगर आप रेंज में हैं तो उसी रेंज के अंदर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चलिए। और अगर अपना बहुत लॉन्ग टर्म इसमें मत जाइए, पहली बात। और अगर आपको जाना ही है तो रुक जाइए थोड़ा सा, मतलब रिजल्ट जब आएगा, मैनेजमेंट जब बताएगा, तब डिसाइड कीजिएगा जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन पे आके ही रुका है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रुक गया है। सो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। मैं इसको हटा भी दूँ यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरीके से सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये अगर टूट गया तो सीधा यहाँ पे आएगा, फिर समझ लीजिए आप। और ये अगर टूट गया तो फिर बड़ा ट्रेंड ब्रेक आ सकता है, ब्रेक डाउन। सो नीचे जो है उसका रिस्क ज़्यादा है, तो उसको संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर जाएगा तो अपना प्रॉफिट ही है। सो थोड़ा सा कॉशियसली और ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो के ही आप अपना जो भी डिसीजन है वो लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऊपर का आप अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहते हैं तो ये जो है आपका 577 का, उससे ज़्यादा मत रखिए। बाद में जब होगा, जैसे होगा वो, जब फ्यूचर रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, इसका असर कम हो जाएगा तो अपने आप प्राइस ऊपर जाएगा। और हाँ, जो आपका नया ट्रेंड शुरू होगा वो शुरू होगा 616 इसका हाई है, तो 620 के ऊपर जब जाएगा, प्राइस सस्टेन करेगा, तब इसका नया ट्रेंड चालू होगा, उससे पहले नहीं। ये लाइन से ऊपर 620 के ऊपर जब प्राइस चले जाएगा, उसके बाद रुक होल्ड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर समझ लीजिए एक नया ट्रेंड शुरू होगा। तो दोस्तों, ये चार्ट एनालिसिस था बीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के ऊपर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।